Hello everyone, welcome to the Ecos After Midnight. I am Famina And I'm Namrata. और हम वापस आ गए एक बहुत ही चिलिंग हॉरर स्टोरी के साथ। सो आज की स्टोरी हम दोनों की नहीं होने वाली है। आज की स्टोरी होने वाली है हमारी बहुत ही क्लोज फ्रेंड की। ओके, फ्रेंड और उसके एक्चुअली हाँ, फ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड की होने वाली। दोनों ही हमारे बहुत काफी अच्छे दोस्त हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले उन लोगों का नामकरण कर देते हैं बिकॉज वी कैन नॉट टेक देयर रियल नेम। सो मेरी फ्रेंड का नेम लेट्स सपोज रख देते हैं कायू और उसके बॉयफ्रेंड का नेम रख देते हैं प्रणव। हाँ, तो ये स्टोरी है कायू और प्रणव की। तो ये सारी कहानी जब स्टार्ट हुई, जब कायू और प्रणव ने डिसाइड किया कि उन लोगों का, वो लोग दोनों ही दिल्ली से ही हैं बट दोनों लोग बाहर से ही रह रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि अलग अलग क्यों रहना, साथ में ही लेट्स मूव इन। तो ये कहानी स्टार्ट हुई जब उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग एक फ्लैट लेके रहेंगे साथ में। तो पहले मैं इम्पॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि कायू को ना स्लीप पैरालिसिस की प्रॉब्लम थी। तो वो जब सोती थी ना वो हेलुसिनेट भी करती थी कभी कभी। तो जैसे ही कायू और प्रणव ये नए फ्लैट में शिफ्ट हुए ना, तो कायू को ना स्टार्टिंग से ही एक चिलिंग सा वाइब आता था कि कोई इस फ्लैट में उन दोनों के अलावा भी रहता है, कोई उनको देखता रहता है। और प्रणव वर्किंग था तो वो सुबह से लेके शाम तक ऑफिस में ही रहता था। वो सीधा शाम को घर आता था और कायू के ऑनलाइन क्लासेस चलते थे तो दिन भर घर पे ही रह के अपना ऑनलाइन क्लासेस लेती थी। वो ना एक दिन ऐसे दोपहर में 12 बजे खाना वाना खा के वो सोई हुई थी एंड तब ना उसको एक ऐसे लड़का नहीं होता, छोटा सा बच्चा, क्योंकि आपको ये आवाज से जैसे बच्चे खेलते नहीं ऐसे दौड़ते दौड़ते थोड़ी सी हंसी मजाक ऐसे हंसते, वैसे ही उसको एक आवाज आई जब वो सो रही थी। और उसको ऐसा लगा कि कोई एक बच्चा खेलते 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 दौड़ते दौड़ते उसके पास आके उसके पाँव के पास आके बैठ गया, क्योंकि उसके बाद उसको आवाज नहीं आई और उसको ऐसा लग रहा था कि वो बच्चा उसको देख रहा है और हंस रहा है। ऐसे बच्चे गीगा नहीं करते ऐसे ही करके ऐसे थोड़े से ये भी डर गई। तो उस दिन वो अचानक से ऐसे उठी, फिर भी उसने थोड़ा सा डाउट दिया कि नहीं शायद मैं हेलुसिनेट कर रही होंगी। बट आज तक ना उसको बस रात को ही ये हेलुसिनेशंस होती थी और ये स्लीप पैरालिसिस वाली प्रॉब्लम होती थी। उसको दिन में नहीं होता था क्योंकि वो दिन में इतना डीप स्लीप में नहीं होती थी। तो उस दिन उसको लगा कि मैंने सच में ही हेलुसिनेट किया या फिर ये मेरे साथ सच में हुआ, क्योंकि वैसे भी उसको उस फ्लैट में ना बहुत ऐसी अजीब सी वाइब आती थी, अब नॉर्मल सी कि कोई और भी रह रहा है हमारे साथ। तो प्रणव जैसे ही उस दिन शाम को आया ना, उसने उसके साथ डिस्कस किया। उसने बोला कि आज ना मैं जब सो रही थी तो मेरे साथ ये हुआ। तो प्रणव को तो ऑलरेडी पता था कि उसको स्लीप पैरालिसिस की प्रॉब्लम वो हेलुसिनेट करती है। तो उसको लगा कि नहीं तुम शायद दिन में सोई थी ना इसलिए तुमने हेलुसिनेट किया, या फिर तुम ज्यादा ओवर थिंक करी हो क्योंकि तुम दिन भर घर में रहती हो। तो ऑब्वियसली प्रणव ने ये सब उसकी बातें नहीं मानी। तो उसने हम दोनों से आके शेयर किया क्योंकि वो हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी कि मेरे साथ ये हुआ। और एक और बात उसने बताई थी कि जब भी, क्योंकि दिन में वो अकेले रहती थी ना, तो खाना वाना बनाने के बाद, क्योंकि प्रणव को जाना होता खाना वही बनाती थी, जाने के बाद जैसे ही वो दिन में अकेले नहाने जाती थी ना, तो उसको ऐसा लगता था कि बाहर से कोई नॉक कर रहा है उसके डोर पे वॉशरूम के, या फिर कोई उसके रूम में आके ऐसे चल रहा है बैठा हुआ है। आपको ऐसा लग जाता है ना अंदर से, क्योंकि आवाज तो आती है कि कोई ऐसा चल रहा है, कोई आके बैठा है। फिर जैसे वो बाहर निकलती थी रूम में कोई नहीं रहता था, पूरे फ्लैट में कोई नहीं होता था उसके अलावा। तो उसने जैसे ये सब हम दोनों को भी बताया ना, हम दोनों को भी लगा कि ऐसे वो ओवरथिंक कर रही होगी या फिर अकेले घर पे रहती है, कहीं जाती, वो कहीं नहीं जाती थी, दिन भर घर पे रहती। तो हमको लगा उसकी वजह से उसको मेंटली थोड़ा सा ऐसा हो रहा होगा, कुछ ना कुछ हेलुसिनेट कर रही होगी दिन में भी सोचने की वजह से। एक और अजीब बात क्या होती थी ना, कायू और प्रणव वो लोग 4 साल से रिलेशनशिप में थे और उन लोगों का बहुत हेल्दी रिलेशनशिप, ऐसे नहीं कि कोई टॉक्सिसिटी हो या फिर कुछ नहीं। दोनों लोग बहुत शांत टाइप के लोग हैं, इंट्रोवर्ट है दोनों, इतने झगड़ालू ऐसे कुछ नहीं है। लेकिन एक अजीब बात क्या हुई थी ना, जब से ये लोग इस फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं तब से उन लोग के बीच में झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए। लाइक डिस्कशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, एक चिढ़ रहा है दूसरे भी चिढ़ रहे, दोनों का मूड खराब चल रहा है एकदम, बहुत ऑफ, बहुत लड़ाइयाँ। कायू हमसे बहुत सैड होके शेयर करती थी कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे बहुत नेगेटिव फील हो रहा है, ये सब बोलती थी वो। तो कायू ने हमारे साथ एक चीज शेयर की, उसकी पर्सनल चीज, कि जब वो लोग क्लोज होने की कोशिश करते थे ना कुछ होके वो चीज वहीं पे रुक जाती थी, या फिर कुछ डिस्कशन हो जाता था, या फिर एक रोमांटिक मोमेंट भी, अगर वो लोग प्यार से बातें भी करे, कुछ हो रहे, कुछ ना कुछ होके एकदम चिड़चिड़ा वो माहौल हो ही जाता था। वो लोग कभी क्लोज नहीं आ पाते थे उस फ्लैट में जब से आए थे। और उनको ना ऐसे लगता था
मोस्टली कायू को कि कोई प्रेजेंस है, कोई उनको देख रहा है। जब जब भी वो क्लोज हो रहे हैं फिर साथ में कुछ भी बातें कर रहे हैं, उनको कॉन्स्टेंटली ऐसे लगता था कि कोई उनको दूर से देख रहा है, ऐसे बस बैठ के एकटक से देखे जा रहा है। बहुत एक रूम पे टेम्परेचर नहीं होता था, पूरा एकदम घट जाता था, पूरा लगता है कि एकदम चिलिंग माहौल, एकदम ठंडा, हाँ कोल्ड सा। जबकि गर्मी के महीने में, सोचो मई जून की बात है ये, गर्मी के महीने में एकदम कोल्ड फीलिंग आती थी, लगता था कि एकदम पूरे बॉडी में रोंगटे खड़े हो गए। तो ना कायू और प्रणव के बीच में अब इतने डिफरेंसेस आ गए थे, तो कायू खुद ही इतनी परेशान थी कि भाई 4 साल के रिलेशनशिप में कभी ऐसे डिफरेंसेस कभी नहीं है। ऐसे भी नहीं कि कुछ तू मैं हो गया, बड़ा बड़ा फाइट, कुछ नहीं, बस एक डिस्टेंस नहीं होता, एक क्लोजनेस, एक कोल्डनेस आ जाती है। तो वैसा वाला सीन हो रहा था। तो अब जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, प्लीज बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि मेरे खुद के गूज़बम्स आ रहे हैं जब कायू ने हमें बैठ कर सुनाया है। सोचो उसने तो वो फील किया था। तो क्या हुआ कि एक दिन ऐसे ही प्रणव, तो एक और बात है कि प्रणव का ना एक हैबिट था कि वो हमेशा कायू को सुला के फिर ही वो सोता था। सोने से पहले वो थोड़ा सा मसाज हो गया, पैर वैर दबाना हो गया, उसको रिलैक्स करा के सोता था, क्योंकि कायू को स्लीप पैरालिसिस, रात में थोड़ा सा उसको डर लगता था, तो उसको बस वो रिलैक्स करा के फिर ही सोने जाता था। तो क्या हुआ कि एक दिन प्रणव को ना बहुत लेट नाइट तक काम था, तो उसने बोला चल कायू मैं तुझे पहले सुला देता हूँ, फिर मैं दूसरे कमरे में आके अपना काम खत्म कर लूंगा, फिर मैं आके साइड में सो जाऊंगा, तुम बस सो जाना। तो वो गया वैसे ही रूटीनली, जैसे उसका पैर दबाता है वैसे ही उसने उसका पैर वैर दबाया, उसको रिलैक्स करा के सुला दिया। थोड़ा देर वो बैठा वहीं पे, फिर प्रणव उठ के चला गया। रूम का लाइट ऑफ, बस अब पंखा चल रहा है, रूम बंद है, प्रणव चला गया। 10 मिनट के करीब आसपास हुआ था। कायू इतनी डीप स्लीप पे भी नहीं गई थी, थोड़ी थोड़ी बस वो स्लीप में थी। उसको, कायू को ना क्या फील होता है कि नीचे से फिर से उसको लगा कि फिर से प्रणव आ गया, उसका पैर दबा रहा है धीरे धीरे। तो उसको पहले ना लगा कि प्रणव होगा, लेकिन उसको वो टच थोड़ा सा स्ट्रेंज फील हुआ, क्योंकि वो टच बहुत कोल्ड था, उसको बहुत ठंडा फील हुआ, एकदम उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगी। तो उसको लगा कि ये क्या है। वो ऐसे रियलाइज कर ही रही थी, आधे नींद में ही थी वो, मतलब फिगर आउट करने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसके कमर में एक हाथ ऐसे आया और उसको ऐसे ही पकड़ लिया, ऐसे कमर में, फॉर एग्जाम्पल ये है, ऐसे कमर में हाथ गया और ऐसे उसको पकड़ा। कायू ने ना आओ देखा ना था, वो झट से उठी, क्योंकि एक चीज उसके माइंड में क्लिक किया कि दिस इज नॉट प्रणव। वो पटाख से उठी, उसने लाइट ऑन किया, इधर उधर देखा कोई भी नहीं है, उसकी फट गई। वो भागते भागते गई दूसरे रूम में। वो प्रणव हेडफोन लगा के कुछ तो अपने लैपटॉप पे कर रहा था। उसने बोला प्रणव तुम अभी आए थे क्या मेरे रूम में? प्रणव बोला नहीं, तेरे को तो मैं सुला के अभी 10 मिनट पहले ही यहाँ पे आया हूँ, मैं तो वहीं तब से अपने रूम में हूँ। तब कायू की एकदम वो बहुत डर गई, उसको बहुत बुखार आ गया था। कैसे कैसे प्रणव ने उसको काम डाउन किया। तो प्रणव ने उसकी हालत देख के उसको भी थोड़ा सा, देखो आदमी जितना भी भरोसा ना करे, लेकिन कायू इतना रोए जा रहे। हम लोग भी गए अगले दिन, उसको थोड़ा सा शांत करवाया। लेकिन देखो यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई ना, वो लोग अभी अभी न्यूली शिफ्ट हुए थे, तो वो लोग वो फ्लैट को भी नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉस्टली था, सिक्योरिटी भी लगा हुआ है। तो क्या किया ना प्रणव ने कि दोनों रूम्स में हनुमान भगवान की और बहुत सारे भगवान की फोटो पिक्चर वहां पे उसने लगा दिया, और दोनों रूम में एक छोटा छोटा सा मंदिर रख दिया कि हम लोग कल से रोज सुबह उठ के पूजा करेंगे, ताकि कायू को भी थोड़ा सा बेटर फील हो। अब पता नहीं वो कौन एंटिटी थी, क्या थी, कुछ हमें नहीं पता है। तो प्रणव ने क्या किया कि सारे रूम को पहले तो क्लेंस वेंस किया, वो सेज वेज से, सॉल्ट वाटर से सारा पोछा वोछा मारा, फिर मंदिर उसने लगाया। फिर अगले दिन से वो दोनों रोज सुबह सुबह उठ के नहा धो के अच्छे से साफ सफाई करके पूजा वूजा करने लगे। फिर तब जाके उसके बाद से शायद कभी ऐसा तो कायू को हुआ नहीं है, उसने हमसे शेयर किया था। वो लास्ट टाइम वही इंसिडेंस, जब से वो लोग थोड़ा सा पॉजिटिव होने लगे हैं थोड़े से। और हाँ, आज भी कायू और प्रणव वही फ्लैट में रहते हैं, क्योंकि देखो बोला जाता है ना कि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी साथ में ही को एग्जिस्ट करती है। तो जब से उन्होंने वो पॉजिटिविटी बढ़ाई तो नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली कम हो गई। तो वो लोग अभी भी खुश हैं, हैप्पी हैं, हेल्दी हैं और वही फ्लैट में रह रहे हैं। आप लोगों को में भी स्ट्रेंज लग रहा होगा, हमें भी थोड़ा पहले लगा था, लेकिन उसके बाद से कभी ऐसे रिपीट नहीं हुआ ये इंसिडेंट, एंड दे आर हैप्पी एंड हेल्दी राइट नाउ। लेकिन हाँ भाई, ये बहुत डरावनी थी, स्पेशली ये कमर वाली पार्ट। तो मैं अभी तक मेरी फटती है सोचने में भी। ये वीडियो हम लोग कितने बजे, 3 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप लोगों को मैं टाइम दिखाती हूँ, आई विल शो यू द टाइम। 3:25 हो रहा है, अगर दिख रहा है तो। हमका भी टाइम मिला था। फटी पड़ी है, इतना डर लग रहा है। अभी इसको एडिट करके डालेंगे। बाय बाय। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज। बाय बाय। बाय बाय।